छत्तीसगढ़ में दिखी हरेली त्योहार की धूम। सरकार ने शुरू की गोधन न्याय योजना। सीएम बघेल ने कार्यक्रम में खूब की मस्ती। उज्जैन के महाकाल मंदिर पहुंची बीजेपी नेता उमा भारती। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर दी प्रतिक्रिया। नेपाल के पीएम ओली को भी दी मंदिर निर्माण की सलाह। मध्य प्रदेश के सीएम पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के घर। केंद्रीय मंत्री के छोटे भाई को दी श्रद्धांजलि, परिवार को दी सांत्वना। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में हादसा। टूटे पुल के कारण 2 लोग नदी में बहे। एक युवक को सुरक्षित निकाला गया। बुजुर्गों की तलाश जारी। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में हरेला का त्योहार हर बार धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये त्योहार और भी खास तरीके से मनाया गया है। और इस बार बघेल सरकार ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत इसी दिन की है और खुद सीएम ने भी एक कार्यक्रम में जमकर मस्ती की और पारंपरिक खेलों का लुत्फ भी उठाया। आगे 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 हरेली के तिहार, बरसत है सावन के रिमझिम फुहार, झूमत है नाचत है सबो खेती खार। आगे 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 हरेली के तिहार। हरेली त्योहार के पावन अवसर पे आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार इस त्योहार को और भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, क्योंकि सरकार ने हरेली फेस्टिवल पर गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इसके साथ ही इस जश्न में रायपुर में हिस्सा लिया। हरेली के अवसर पर योजना के तहत सरकार पशुपालकों से गोबर खरीदेगी। सरकार ने गोबर का परिवहन व्यय सहित 2 रुपए प्रति किलो दाम तय किया है। इस बात की जानकारी खुद सीएम बघेल ने दी है। योजना हमें प्रत्येक गांव में गौठान बनाना है और गौठान खेती भी बनी, स्व सहायता समूह भी रही और उकर माध्यम से प्रति किलो 2 रुपया के हिसाब से गोबर खरीदे जाही और गोबर से जते भी वस्तु बनते का निर्माण भी की जाही, जिसमें प्रमुख रूप से वर्मी खाद जिला 8 रुपया प्रति किलो के हिसाब से शासन खरीदी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारे के दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना, जहां गोबर खरीदे से लोगन मन के आमदनी बढ़ी, उन्हें चरी चरागन कुलम होतरी से। कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी खूब मस्ती करते देखे गए। कहीं पर परिवार के साथ झूला झूलते देखे गए तो कहीं गेड़ी पर चढ़े। इस कार्यक्रम में कई कैबिनेट मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने हरेली के त्योहार पर पहले पूजा अर्चना की, फिर कार्यक्रम स्थल पर जाकर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की और कार्यक्रम में अलग अलग गतिविधियों में हिस्सा लिया, जिनकी तस्वीरें उन्होंने ट्विटर पर भी शेयर की है। आपको बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर प्रोफाइल फोटो भी बदल ली है। अब उनकी प्रोफाइल पर गोधन न्याय योजना से संबंधित तस्वीर लगाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएनबी न्यूज। आगे 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 हरेली के तिहार, बरसत है सावन के रिमझिम फुहार, झूमत है नाचत है सबो खेती खार। आगे 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 हरेली के तिहार। छत्तीसगढ़ सरकार ने हरेली के त्योहार पर गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है, जिसमें गोबर खरीदा जाएगा और इसके अलावा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान वहां पर कुछ मंत्री भी मौजूद रहे और इस मौके पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। गढ़ियों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है कि हम अपने त्यौहार को बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं और इस मौसम का ये पहला त्यौहार है, इस वर्ष का पहला त्यौहार हरेली, जिसमें
हम अपने कृषि औजार का पूजा करते हैं, गौ देवता का पूजा करते हैं, गौ माता का पूजा करते हैं और अपने रीति रिवाज में जो भी हमारा गांव का कल्चर में गीत है, संगीत है, गिड़ी नाचा है, गुल्ली डंडा है, खो खो कबड्डी है, ये सभी का आयोजन करके अपने खुशी का इजहार करते हैं। आज ही के दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के लिए, यहाँ के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के लिए एक बड़ा योजना का शुरुआत करने जा रहे हैं, गोधन योजना का, जिसमें जो पशुपालक हैं उनको अतिरिक्त आमदनी होगा, गोबर बेच करके लोग पैसा कमा पाएंगे। और इस तरह का जो योजना है मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में पहला राज्य है। भेदभाव और उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? केवल परमिशन की हम बात कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता न चिट्ठी लिख सकते, न ट्वीट कर सकते, न मांग कर सकते, लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में अगर छत्तीसगढ़ की सरकार, आदरणीय खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश जी ने केंद्र सरकार से मांग की कि हमको चावल पे आधारित एथेनॉल बनाने का अगर अनुमति दिया जाए, केवल अनुमति मांग रहे हैं, इसमें भी उनको आपत्ति है। इससे छत्तीसगढ़ के अभी हम लोग किसानों को जो धान खरीद रहे हैं, आने वाले समय में इसको और हम व्यापक रूप से खरीद सकते हैं। तो ये सारी हमारी जो योजनाएं हैं, लेकिन ये जो गोधन न्याय योजना है वो सीधा गरीबों से, वंचित वर्ग से जुड़ा हुआ है और किसानों का सीधा लाभ करने वाली योजना है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ छत्तीसगढ़ के आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी में सबसे मजबूत ताकत बनने वाली है ये योजना। सर, आज हरेली पर्व है सर, गोधन न्याय योजना का भी शुभारंभ। छत्तीसगढ़ियों के लिए आज का दिन। हरेली त्योहार के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना का शुभारंभ किया है और इस मौके पर गरियाबंद जिले में कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद रहे और गांव द्वारथरा में जिला स्तरीय गोधन न्याय योजना का शुभारंभ जिले के प्रभारी मंत्री साहू ने किया और मंत्री ने इस दौरान पशुपालकों से 18 किलो गोबर की खरीद भी की और इस अवसर पर परंपरागत हरेली त्योहार में कृषि औजारों की पूजा अर्चना कर किसानों की समृद्धि की कामना की गई। गाय पालन या मवेशियों की तरफ गाँव में धान कम होने लगा था, केमिकल का उपयोग ज़्यादा होने लगा था, केमिकल खाद का बीमारियां बढ़ने लगी थी। हम चावल के रूप में, गेहूँ के रूप में, दूध के रूप में, सब्जी के रूप में जहर सेवन करते आ रहे हैं, बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको उजागर करते हुए फिर से सामने लाना, उसी के तहत एक बड़ी चीज़ है गोधन न्याय योजना। अब इसमें मोबाइल साइट कर लो भाई। योजना के तहत सब लोग गाय का भी पालन करेंगे, नेमी है क्या? सुरक्षित संरक्षित अपने घरों में रखेंगे, पालन पोषण करेंगे, जो गोबर होगा उसको बेचेंगे। प्रारंभ में अभी 2 रुपये किलो में समितियों के माध्यम से खरीदी होगी। हरेली के अवसर पर ही विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की शुरुआत भी हो गई है। छत्तीसगढ़ में आज हरेली का त्यौहार मनाया गया और इसी अवसर पर पाठ यात्रा की रस्म निभाई गई और बीते 600 साल से ये दशहरा यहाँ पर मनाया जा रहा है। वैसे तो दशहरा पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बस्तर दशहरे में रावण के पुतले का दहन न करके यहाँ पर रथ खींचने की परंपरा बीते 600 सालों से चली आ रही है। पहली रस्म के तौर पर पाठ यात्रा का विधान पूरा किया गया और बस्तर दशहरा निर्माण की पहली लकड़ी को स्थानीय बोली में टूरलू खोटला और टीका पाटा भी कहते हैं। बस्तर दशहरे के लिए तैयार किए जाने वाली रथ निर्माण की पहली लकड़ी दंतेश्वरी मंदिर के सामने ग्राम बिल्लोरी से लाई गई। बस्तर की जनता को आज हरियाली त्यौहार का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज विश्व के ऐतिहासिक दशहरा का शुभारंभ पाठ यात्रा के माध्यम से हुआ है। मैं इसके लिए भी बस्तर की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज 75 दिनों तक ये विश्व प्रसिद्ध दशहरा का सुचारू रूप से आज के बाद प्रारंभ हुआ है। आज इस पाठ यात्रा का छोटा सा पूजा विधान कार्यक्रम चालू हुआ।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक तरफ जहां हरेली त्योहार की धूम देखी गई तो वहीं सीएम भूपेश बघेल ने एक नई योजना की शुरुआत की है और गोधन न्याय योजना की शुरुआत हरेली के त्योहार पर की गई। लेकिन वहीं रायपुर में ही जोगी कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और सरकार पर तानाशाही का आरोप भी लगाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए कहा कि बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार से पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती की मांग की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर पहुंची बीजेपी नेता उमा भारती ने सोमवार के दिन बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना करने के बाद मीडिया से रूबरू भी हुई। इस दौरान उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के अयोध्या वाले बयान पर उन्होंने कहा कि एक मंदिर वो वहां भी बनवा ले, भगवान राम कण कण में है। इसके अलावा विरोधियों पर भी निशाना साधती हुई उमा भारती यहां पर नजर आई। राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण और वो भी इतना शांति और सौहार्द के वातावरण में हो रहा है। राम मंदिर को लेकर अब जो नेपाल भी देखिए, कोरोना के जो नियम है वो इतने भयानक हैं कि मैं उन नियमों का पालन करूँ, उस नियम के अनुसार जो हमको बताया जाएगा हम उस पर चलेंगे। दीदी नेपाल भी अब जो राम मंदिर, हाँ जो देखिए, अगर अमेरिका कहेगा हमारे यहाँ पैदा हुए थे, नेपाल कहेगा हमारे यहाँ पैदा हुए थे, तो हमको तो बहुत खुशी है। राम तो कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए मैं ओली साहब को निमंत्रण दूंगी कि वो भी एक भव्य राम मंदिर का निर्माण वहाँ करवा दें। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में प्रसिद्ध अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई और आज सावन महीने के तीसरे सोमवार के दिन मंदिर में भारी संख्या में भक्त पहुंचे और सुबह 5 बजे मंदिर के कपाट खोले गए थे, जिसके बाद से भक्तों का मंदिर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और पंचामृत, शहद आदि से भगवान का अभिषेक किया गया। वहीं कोरोना वायरस को देखते हुए भक्तों को गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं दी गई। आज श्रावण मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, जिसे हम हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। आज इसका महत्व और ज़्यादा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आज सोमवार को अमावस्या होने के कारण सोमती अमावस्या का महत्व कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के दिन भगवान पशुपतिनाथ महादेव की यहाँ पर प्रातः मंगला आरती में विशेष श्रृंगार किया गया। 11 बजे उनको विशेष श्रृंगार से सजाया जाएगा, भोलेनाथ को मालपुए का भोग लगाया जाएगा तथा यहाँ पर भगवान की श्रद्धा रखने वाले कई श्रद्धालु कई दूर दूर से यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर पहुँच रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं। भगवान को पंचामृत, जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और पंचामृत अर्पण कर रहे हैं। धतूरा, आखड़ा वगैरह से पूजा करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सियासी बयानबाजी का दौर जारी है और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा है। गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता अपने विधायकों को रोकने के लिए गुमराह कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने दलितों पर सिर्फ राजनीति की है, इस समाज का उन्होंने कभी भी भला नहीं किया। देखिए, कांग्रेस सदैव से दलितों के नाम पर राजनीति करती रही, भला कभी नहीं किया उन्होंने। अगर भला करते होते तो एक आध 15 महीने की नजीर दे देते। सागर में दलित को जिंदा जला दिया। एक बयान या एक ट्वीट आपको दिग्विजय सिंह का मिला हो तो बताओ। धार की घटना पे ऐसा हुआ हो। कल माननीय कमलनाथ जी ने ट्वीट कर दिया कि वो वाल्मीकि को मार डाला है, जबकि वो मरा था ही नहीं। वो एक मोटरसाइकिल साइकिल चोरी में बंद था, जमानत पे घर चला गया। इतनी जल्दी, इतनी वो है कि कैसे भी ट्वीट के माध्यम से राजनीति करें, ये अच्छी प्रक्रिया और परंपरा नहीं है। भावनाओं से खेलना गरीबों की ये अच्छी प्रक्रिया नहीं है और माफियाओं को संरक्षण देना, अपराधियों को संरक्षण देना ये अच्छा नहीं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। ट्राई सिटी में लागू हो सकता है वीकेंड कर्फ्यू। ये बड़ी खबर, पंजाब और हरियाणा सेक्रेटरी ने सहमति दे दी है। कर्फ्यू कोरोना वायरस चेन को तोड़ने के लिए लागू किया जाएगा और कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे से लेकर सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इस पर अंतिम फैसला बुधवार को किया जाना है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ में जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी को लेकर के ये फैसला लिया जा सकता है। वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा के सेक्रेटरी ने इस पूरे मामले पर सहमति भी दे दी है। कर्फ्यू कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लागू किया जा सकता है और शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। हालांकि इस पर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हुआ है। बुधवार को इस पर अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्राई सिटी में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। कर्फ्यू कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लागू किया जाएगा और इस पर हरियाणा और पंजाब के सेक्रेटरी ने सहमति भी जता दी है। यानी कि हरियाणा और पंजाब की सरकार ने अनुमति दे दी। विनीत कपूर इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। विनीत कपूर, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना का कहर बढ़ रहा है उसी को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं वीकेंड कर्फ्यू का फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर चंडीगढ़ की बात करें तो लगातार चंडीगढ़ के अंदर कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या के अंदर इजाफा हो रहा है और अब नए नए सेक्टर के लोग जो हैं वो कोरोना की शिकार बनते जा रहे हैं। जिस तरह से सेक्टर, अगर हम 29 की बात करें या फिर हम सेक्टर 19 की बात करें या दरिया की बात करें या और सेक्टरों की बात करें, तो वहां पर जो नए मामले आ रहे हैं उसी के चलते एडवाइजर जो हैं सीधे तौर पर मनोज परिदा, उन्होंने पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी को एक पत्र लिखा है जिसमें उनसे सुझाव मांगा गया है कि चंडीगढ़ इस बात का फैसला ले सकता है कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ के अंदर वीकली कर्फ्यू लगाया जाए, जो शुक्रवार शाम 7 बजे से शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। तो ऐसे में अगर पंचकुला या फिर मोहाली में ये कर्फ्यू नहीं लगता तो फिर इसका इतना प्रभाव जो है चंडीगढ़ में पड़ता नजर नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में जो मोहाली या फिर पंचकुला के लोग हैं वो चंडीगढ़ रोजमर्रा के कामों के लिए भी आते हैं और रोजगार के लिए भी आते हैं। इसलिए उन्होंने सीधे तौर पर दोनों चीफ सेक्रेटरियों को पत्र लिख सुझाव मांगे हैं कि आपका इस पर क्या सुझाव है। और हो सकता है कि बुधवार को इस मामले के ऊपर, क्योंकि वॉर रूम जो कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से बनाया गया उसमें हर रोज कोरोना सिचुएशन को रिव्यू किया जाता है और मीटिंग होती है, तो बुधवार को इस मामले के ऊपर कोई बड़ा फैसला जो है वो हो सकता है, जिसके बाद हो सकता है कि वीकेंड पर चंडीगढ़ के अंदर भी कर्फ्यू लगता हुआ नजर आए। जी विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चंडीगढ़ में कहीं ना कहीं ये बड़ा फैसला अब लिया जा सकता है ट्राई सिटी के लिए। चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया जा सकता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर पहुंचे और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के आवास पर पहुंचकर उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की, परिवार का ढांढस बंधाया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के भाई अजय प्रताप सिंह तोमर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शनिवार को नई दिल्ली के एम्स में इलाज के दौरान केंद्रीय मंत्री के छोटे भाई का निधन हो गया था। मध्य प्रदेश के जबलपुर पूर्व से विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया की हालत पिछले 1 महीने से खराब चल रही है और ऐसे में तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया की कोरोना की जांच भी करवाई गई, जो कि नेगेटिव आई है। और आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लखन को एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली के अस्पताल में शिफ्ट करवाया गया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास को तरस रहे हैं और अपना हक सरकार और अधिकारियों से मांगते हैं तो नक्सली उन्हें परेशान करते हैं और सरकार उन्हें सुरक्षा देने में भी असफल साबित हो रही है।
ताजा मामला दंतेवाड़ा से सामने आया है, जहां पर ग्रामीणों ने अधिकारियों को फोन किया और विकास कार्यों की मांग की, लेकिन इस बात की जानकारी मिलते ही नक्सली आए और ग्रामीणों को बुरी तरह से पीटा गया। गांव वालों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया गया और नक्सलियों ने करीब 25 ग्रामीणों को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिनमें से 7 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह घटना परचेली गांव की है। घटना की जानकारी मिलते ही एएनबी न्यूज की टीम पीड़ित ग्रामीणों के पास पहुंची और उनका हाल जाना। कौन मारा है? नक्सली लोग मारे। कितने लोग आए हुए थे? आँख बंद करके मारा गया। कितने लोग को मारे थे? 7 आदमी लोग को मारे। उन लोग कितने लोग थे जब आए थे? नहीं गिन पा रहे। बंदूक लेके आए थे? बंदूक थे? बंदूक थे। लड़की लोग भी थे उनके साथ? हाँ, लड़की लोग भी थे। और आप लोग के गांव में लड़की लोग को भी मारा गया है? पता नहीं, हम देखा नहीं। आप लोग को मारा गया? क्या चीज से आप लोग को मारे? पता नहीं। आप लोग को किससे मारे? कौन सा लकड़ी से मारे? लकड़ी से मारा गया। तो आप लोग वहाँ गांव से यहाँ कैसे करके आए फिर वापस? वो के लाए, उठा के लाए। एम्बुलेंस भी नहीं पहुँचा वहाँ? परचेरी गांव जो है वो कटे कल्याण थाना क्षेत्र का अति संवेदनशील नक्सली ग्राम है। उसके 5 किलोमीटर आगे चिकपाल में पिछले साल पुलिस का सीएफ कैंप खोला गया था। उसके बाद फिर नक्सली लगातार इस गांव में बैठक लेके लोगों पर दबाव बना रहे। कुछ दिन पूर्व कलेक्टर और मैं वहां पर गए थे और गांव वालों ने वहां पे स्कूल की, हॉस्पिटल की, रोड्स की डिमांड की थी। जब नक्सलियों को इस बात का मालूम चला तो बौखला गए और 17 तारीख की दरमियानी रात को वो गाँव पहुँचे। गांव वालों की आंखों में पट्टी बांध के उनको जंगल की तरफ ले गए और उसके बाद फिर उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ पे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए 10 किलोमीटर दूर कटे कल्याण जाना पड़ता है, रोड के कारण बारिश में मुश्किल होती है, इसीलिए उन्होंने कलेक्टर के सामने इन बातों को रखा था। इससे नक्सली बौखला गए और उन पर पुलिस की मुखबिरी का शक करके उनको धमकाने लगे, कहने लगे कि तुम लोग बिल्कुल बिगड़ गए हो, तुम लोग पुलिस के साथ जाके मिलते हो, प्रशासन से जाके मिलते हो, और अंधाधुंध पिटाई करने लगे। पिटाई करने में लक्ष्मी नाम की एक महिला भी पिटी, जो कि जिसके पास 8 महीने का दूध पीने वाला बच्चा भी था। उसके बच्चे को भी धक्का देकर नीचे गिरा दिया और अंधाधुंध उसकी पिटाई की। अगले ही पल क्या होने वाला है किसी को पता नहीं है। कोरोना संकट के समय में हर वर्ग प्रभावित हुआ है और छत्तीसगढ़ के रायपुर में लॉकडाउन के कारण जब से बसें बंद हुई हैं तो बस मालिकों को भी झटका लगा है। बस मालिकों के सामने भी अपने कर्मचारियों के पेट भरने का संकट अब सामने है। अब बसों को चलाने की अनुमति भी मिल गई है, लेकिन सवारी न आने के कारण बस मालिकों की भी परेशानी बढ़ रही है और फिर से बसों को बंद करने की तैयारी में वो लोग जुट गए हैं। राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार जब तक जॉइंट पॉलिसी नहीं बनाएंगी, अभी राज्य की सरकार ने 3 महीने की छूट दे दी टैक्स में, लेकिन केंद्र की जो सरकार है वो इंश्योरेंस को कम नहीं करना चाहती। ईएमआई जो हमारी 3 महीने की है प्लस इंटरेस्ट, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर आधारित हमारी डिमांड है, तो इसको भी पूरा नहीं हो पा रहा है। तो इन सब के चलते कहीं ना कहीं बस ऑपरेटर्स अब वापस बेचने के कगार पर आ चुका है। माली हालत उनकी बहुत खराब हो चुकी है। चलती का नाम गाड़ी, रुकने पे बर्बादी। देखिए यही बस कभी इस समय गुलजार रहा करती थी और आज पूरी खाली है। महामारी ने बसों के चक्के भी जाम कर दिए हैं। रायपुर से राजशेखर, एएनबी न्यूज़ के। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में नदी का पुल पार करते हुए एक हादसा हो गया। टूटे हुए एनीकट पुल को पार करते हुए 2 लोग नदी में बह गए और जिनमें से एक युवक को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एक बुजुर्ग की तलाश लगातार जारी है। अभी तक बुजुर्ग का कुछ पता नहीं लग पाया है। बुजुर्ग की तलाश के लिए गोताखोरों की विशेष टीम काम कर रही है। यह घटना चांपा थाना क्षेत्र के पीथमपुर एनीकट पुल की बताई जा रही है और पुल पूरी तरह से टूटा हुआ है और इसी पुल के कारण यह हादसा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जिस तरीके से जो पुल है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है और इसी की वजह से 2 लोग नदी में बह गए। हालांकि एक युवक को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन बुजुर्ग की अभी तक भी तलाश की जा रही है।
वहीं छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में तुबला थाना क्षेत्र से खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। एक सरकारी भवन में 30 वर्षीय युवक ने फांसी पर लटककर अपनी जान दे दी और युवक बाबू साजवाहर पंचायत का ही रहने वाला है। उसका नाम सुनील बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सालों से खाली पड़े गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का जब दरवाजा खोला गया तो कमरे के अंदर सुनील फांसी के फंदे पर झूलते हुए देखा गया और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। 23 जुलाई से 31 जुलाई तक बिलासपुर में लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है और सुबह 6 बजे से 12 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा की ग्राम पंचायत घघरा में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। 3 सीसी रोड का निर्माण कुछ महीने पहले ही हुआ था, जिसमें से घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है और 7,80,000 रुपयों की लागत से बनी सड़कें पूरी तरह से अब टूट लगी है और सड़क में जगह जगह से खड्डे भी बनने शुरू हो गए हैं, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि किस तरह से पंचायत प्रतिनिधि और जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों ने सड़क निर्माण कार्य में मिलीभगत कर भ्रष्टाचार किया है। 6-7 महीना हुआ। 6-7 महीना हुआ है। कैसी थी क्वालिटी, कैसा है मतलब रोड का? क्वालिटी बिल्कुल रद्दी है। मतलब किस सीमेंट अच्छी डाले नहीं, लस नहीं, वो पानी डाल के क्या किए हैं, वो गह लस बना दिए अपना पूरा गिट्टी। तो रोड मतलब उखड़ गया है अभी पूरा? बिल्कुल उखड़ गया है, बिल्कुल पतला। उसमें सीमेंट अच्छी नहीं डाले ना। तो जब बन रहा था तो आप गांव वाले बोले क्यों नहीं इस बात के लिए? अरे गांव वाले क्या है कि सब इधर उधर उसको सरपंच को रहना चाहिए। अच्छा, ये पंच मन को रहना चाहिए। जो सीसी अरे पूरा गिट्टी दिख रहा है, उखड़ रहा है, सीमेंट के मात्रे नहीं है। तो शुरू से ऐसा ही बनाया गया था? शुरू से ऐसे ही बनाया। तो आज की स्थिति क्या है? रोड पूरा उखड़ चुका है? पूरा उखड़ चुका है एकदम। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की उरगा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। मुखबिर की सूचना पर उरगा थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। उनकी कटरापारा जंगल में 5 जुआरियों को मोमबत्ती की रोशनी में जुआ खेलते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया और जुआरियों के पास से पुलिस ने 2,01,000 रुपए भी नगद बरामद किए हैं और अन्य सामग्री भी वहां पर जब्त की गई है। मध्य प्रदेश का गुना जिला इन दिनों सुर्खियों में है और अब जिले में 2 पक्षों में जमीन के कब्जे को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी भी की गई और इस खूनी झड़प में दोनों पक्षों के करीब 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है और भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये चकवाड़ी खिड़ा और डोगरा के बीच में ये जंगल है, फॉरेस्ट की जमीन है जी। उस संबंध में दोनों पक्ष, ये डोगरा की भील समाज के लोग हैं और यहाँ के फारूक मतलब मुस्लिम लोग हैं यहाँ के, वो दोनों पक्ष अपना उसमें अधिकार जमा रहे हैं और अपनी कब्जे से जमीन को देना चाहते हैं, जबकि वो जमीन फॉरेस्ट की है। इस संबंध दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, पत्थरबाजी हुई, लाठी माठी चली है, दोनों पक्ष घायल हुए हैं। दोनों की तरफ से मुकदमा कायम किया गया है, क्रॉस कायम किया। कितने लोग घायल हुए हैं सर? इसमें 14 लोग घायल हैं दोनों पक्षों से। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का एक और मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में पिछले हफ्ते कोरोना महामारी के बीच सिविल सर्जन डॉक्टर अनीता अग्रवाल ने अस्पताल में ही अपना जन्मदिन मनाया है और जिससे अब अस्पताल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं, जिसमें पूरे स्टाफ को इकट्ठा करके केक काटा गया और सामाजिक दूरी का पालन भी नहीं किया गया। इस मामले की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरसिंहपुर ने कार्रवाई करने की बात कही है। चाहता हूँ कि इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज मैंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जी को भी लिखित आवेदन दिया है और उनसे आग्रह किया है कि कृपया आप कार्रवाई करें। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि 3 से 4 दिन के अंदर उन पर कार्रवाई की जाएगी और आज जांच टीम बनाई जाएगी। कि अभी कुछ नियम परिवर्तित हुए हैं और कल से सख्ती भी शुरू हो जाएगी। जो बगैर मास्क के कहीं पर भी मिलेगा उसको पेनल्टी लगेगी
और सोशल डिस्टेंसिंग का अगर कोई पालन नहीं कर रहा है तो उसको भी समझाइश दी जाएगी और पेनल्टी उससे प्रस्तावित की जाएगी। ये कर बैठक में निर्णय ले लिए गए हैं और इसका ऐलान भी कर दिया जाएगा और माइकिंग होगी इसके पूरे जिले में, ऐसा कमीशन भी निर्णय ले। चलिए इसी के साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।